अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बड़ी ही करामत टिप्स और ट्रिक्स। तो जनाब आज लेकर आई हूँ बड़ी ईद के हवाले से एक बड़ी ही स्पेशल आपके लिए रेसिपी कह लें इसको या वीडियो कह लें, जो भी कह लें, लेकिन बहुत ही काम आने वाली है ख़वातीन के लिए। मैं कहती हूँ ज़िंदगी आसान होने वाली है अगर वो मेरी इस टिप को फॉलो कर लें, मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देख लें। और ये अगर आप वो कर लेती हैं ना काम ईद से 2-4 दिन पहले, तो उनके बहुत सारे काम जो हैं, बहुत सारे झंझट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जनाब आज की वीडियो में देने वाली हूँ आपको एक स्पेशल मिसाला, जिसको आप कबाब के लिए, चप्पल कबाब, शामी कबाब, कलेजी कबाब, किसी भी किस्म के कबाब वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ईद के स्पेशली दिनों में जब हमारे और बहुत से काम होते हैं, तो ये मिसाले पीसना, अलग अलग से डिब्बों से निकालना, फिर उनके पैकेट्स निकालना, ये करना वो करना, फिर उनको पीसना, तो ये बड़ा ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है। और इसमें अक्सर हमारे निकल जाते हैं जी, कुछ मिसाले बीच में स्किप हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो जनाब आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल अपना कबाब मसाला। आप लोग भी बना कर रख लीजिएगा, बहुत आसानी रहेगी। इसके लिए मैंने मिसाले लिए हैं, धनिया है आधा कप, ज़ीरा है 4 टेबलस्पून, अजवाइन है 2 टेबलस्पून, कलवंजी है 1 टीस्पून, और सुर्ख मिर्च साबुत जो होती है वो मैंने ले ली हैं तकरीबन आधा कप के बराबर। कसूरी मेथी है 3 से 4 टेबलस्पून। और कुछ ये मिसाले अलग मैंने रखे हैं, इनको हमने अलग ही पीसना है। इसमें है जी हमारा अनारदाना, मेथी दाना और 1 से 2 टुकड़े जो हमारे पास होती है दालचीनी। इनको हमने अलग पहले से पीसना है, क्योंकि इन मिसालों को हमने बारीक ग्राइंड करना है। बाकी जो मिसाले हैं उनको हमने दरदरा सा पीसना है, ग्राइंड करना है, इसलिए इन दोनों को आपने अलग अलग ही रखना है। पहले हम जो बारीक हमने पीसने हैं इनको ले लेते हैं, ग्राइंडर की मदद से आप इनको पीस कर रख लें एक साइड पे। अगर आप मेरी इस टिप को, इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो यकीन करिए आपकी ज़िंदगी बड़ी ही आसान होने वाली है इस ईद पर और आइंदा आने वाली ईदों पर, रमज़ान पर स्पेशली मैं ये मसाला बना कर रख लेती हूँ पकौड़ों के लिए, समोसों के लिए, किसी भी किस्म के कबाब के लिए। बहुत सहूलत रहती है। आप चाहें तो इसको बेसन में मिक्स करके रख सकते हैं, उससे आपका बेसन भी सेव रहेगा, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। चाहें तो आप इसको ऐसे ही किसी एयर टाइट जार में, बोतल में, किसी भी कंटेनर में डाल कर रख लें। सारा साल आप ये बना कर रखें, आपकी बहुत ज़्यादा बचत भी रहेगी बाहर के मसालों से। साफ़ सुथरे घर के मसाले होंगे, सेहत भी बनेगी और बचत भी होगी। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगे तो काइंडली लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, ताकि आपके लिए मैं मज़ीद अच्छी सी वीडियोस लाती रहूं। वीडियो अच्छी लगे, आपको फ़ायदा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जिस चीज़ से आपका फ़ायदा हो वो उससे औरों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो जनाब देखिए मैंने दोनों मिसाले अलग अलग करके पीस लिए। अभी हमने इसमें मज़ीद कुछ मिसाले ऐड करने हैं, वो आप देख लें, जो हमारे पास ऑलरेडी पिसे हुए घर में पड़े होते हैं, तो वो अभी हम इसमें शामिल करेंगे। ये जो खुश्क मिसाले थे उनको मैंने अलग ग्राइंड किया, अनारदाना, मेथी दाना और दालचीनी, इनको मैंने अलग से ग्राइंड किया है। पहले हमने इन दोनों को एक जगह कर लिया। अब हमने इसमें सुर्ख जो मिर्च होती है पाउडर वाली, आप इसको कश्मीरी मिर्च भी कह सकते हैं, कलर के लिए, टेस्ट के लिए, ये मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। 2 टेबलस्पून इसमें हम नमक डाल रहे हैं। नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी जाएगा। साथ में डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून मैंने भर के डाला है। नमक की अगर आपके पास गुठलियाँ वगैरह हों या किसी भी मिसाले की, तो उसको आप चम्मच से पहले ख़त्म कर लें। और अब हम इन मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किस शहर से, किस सिटी से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। जानकर बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक से आप लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। अब हमने इसको डालना है किसी एयर टाइट कंटेनर में, और इसके ऊपर आप लिख के रख सकते हैं कबाब मसाला, पकोड़ा मसाला, या आप इसके ऊपर मिक्स मसाला लिख कर रख सकते हैं। बहुत आपको आसानी रहेगी इस ईद पर। मेरी टिप जो है ज़रूर फॉलो कीजिएगा
और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।